उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। सुप्रभात। जैसा कि इस विचार से आप सभी अवगत होंगे कि यह किसका कथन है, यह किसका विचार है। हाँ, तो आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। यह विचार है स्वामी विवेकानंद जी का, जिनकी आज जयंती है और जिसे पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, 1984 से सरकार को ऐसा लगा 1984 में कि स्वामी विवेकानंद जी का प्रभाव जो है युवाओं पर बहुत अधिक रहा है। यही वजह है कि उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाए जाने की बात की गई और तब से लेकर के अब तक राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। 12 जनवरी 1863 को एक कायस्थ परिवार में कोलकाता में इनका जन्म हुआ। इनके पिता विश्वनाथ जी एक वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी जो कि एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। शायद यही वजह है कि इनके मन में भी आध्यात्म के प्रति कहीं अधिक जिज्ञासा थी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आप देख सकते हैं कि उन्होंने संन्यास ले लिया, अध्ययन नहीं किया, लेकिन स्वामी विवेकानंद ऐसे नहीं है। अध्ययन के बारे में अगर हम कहें तो आपको मैं बता दूं कि स्वामी जी एकमात्र छात्र थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज था, उसकी परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्राप्त की थी, प्रथम श्रेणी में पास की थी। 1879 में ये कोलकाता विश्वविद्यालय में मात्र 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने विज्ञान, कला, साहित्य और धार्मिक पुस्तकों में इन्होंने अपनी रुचि दिखाई और अध्ययन किया। इन्होंने वेद, रामायण, गीता, महाभारत आदि का भी ज्ञान प्राप्त किया। वे दर्शन, धर्म, इतिहास तथा सामाजिक विज्ञान आदि कई विषयों के उत्साही पाठक थे। वे जिज्ञासु छात्र थे, किंतु उनके ऊपर हर्बर्ट स्पेंसर के नास्तिकवाद का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है उनके प्रारंभिक जीवन में। स्वामी विवेकानंद जी को शास्त्रीय संगीत के साथ साथ शारीरिक व्यायाम और खेलों में भी रुचि थी। खेलों की रुचि से मुझे एक कहानी याद आती है कि जब वे काफी प्रसिद्ध थे और लोग इनसे ज्ञान अर्जन करना चाहते थे तो एक युवा इनके पास आया, क्योंकि इनको गीता का बहुत अधिक ज्ञान था, बहुत अच्छी जानकारी थी। तो उसने कहा कि मैं आपसे गीता का ज्ञान लेना चाहता हूँ, गीता के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक फुटबॉल दे दी उसको, बोले जाओ पहले खेल के आओ और फिर जो है मेरे पास आओ। तो साथियों, बच्चों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ उनका उद्देश्य क्या है, क्योंकि उनका मानना था कि गीता जैसे धार्मिक ग्रंथ को समझने के लिए आपके अंदर शक्ति, आपके अंदर बल, शारीरिक बल भी होना चाहिए, तभी आपका मस्तिष्क काम करेगा और स्वस्थ मस्तिष्क होगा। यही वजह है कि इस बात को वह बालक समझ नहीं पाया। उसे बड़ा अजीब लगा कि मैं तो इनसे गीता के बारे में ज्ञान अर्जित करने आया था और इन्होंने मुझे फुटबॉल दे करके मैदान में उतार दिया। तो उनका तरीका यूं कहें कि बहुत ही अलग किस्म का था, क्योंकि उनका मानना था कि अगर शरीर स्वस्थ है तो मस्तिष्क स्वस्थ है, और जब मस्तिष्क स्वस्थ होगा तभी आप गीता के ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, अन्यथा आप गीता का ज्ञान अर्जित करने से पिछड़ जाएंगे। तो ऐसे थे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी जी ने यूरोपीय इतिहास का अध्ययन जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट में किया और 1881 में उन्होंने ललित कला की परीक्षा भी उत्तीर्ण की और वर्ष 1884 में कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की। स्वामी जी ने स्पेंसर की किताब एजुकेशन का बंगाली में अनुवाद किया, क्योंकि वह, जैसा मैंने पहले बता चुका हूं कि वह उनके विचारों से प्रभावित थे, नास्तिकवाद से। उन्होंने 1898 में रामकृष्ण मठ वेल्लूर की स्थापना की। अब अगर उनके जीवन के बारे में अगर हम थोड़ा और पीछे चले तो मात्र 25 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। जैसा शुरू में ही मैं आपको बता चुका हूं कि उनकी माता धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। शायद यही प्रभाव आप कह सकते हैं कि उनके ऊपर पड़ा और वो अपने गुरु की तलाश में निकल पड़े। बहुत तलाश के बाद उनको मिले रामकृष्ण परमहंस, जो कि उस समय के विख्यात गुरुओं में से एक थे।
और यूं ही उन्होंने उनको अपना गुरु नहीं मान लिया, बहुत लंबे समय तक उनके साथ वो सेवा कार्य में रहे और तब जाकर के वो उनको जान पाए कि यही मेरे लिए सही गुरु होंगे, और उन्होंने उन्हें अपना गुरु माना और वो उन्हीं के शिष्य रहे और उनकी शिक्षाओं का भरपूर प्रचार प्रसार किया उन्होंने और रामकृष्ण मठ की स्थापना की। आगे मैं आपको बता दूं कि शिक्षा के मामले में जो उनके विचार थे, तो वो ये कहते थे कि शिक्षा एकमात्र ऐसी चीज है जो बच्चों पर निवेश की जाती थी। देखिए कितने दूरदर्शी उनके विचार थे, उनकी सोच कितनी दूरदर्शी थी, और इसके पीछे यही वजह है कि वो बहुत ही तीव्र बुद्धि के थे। तीव्र बुद्धि का बालक इसी प्रकार की बातें करता है, इसी प्रकार के विचार रखता है। आपको बता दूं 1893 में जब उन्हें शिकागो अमेरिका में धर्म संसद में बोलने का मौका मिला, तब वो गए और आप हैरान होंगे कि जब उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की, हालांकि शुरुआत में उनका मजाक बनाया गया क्योंकि अमेरिका जैसे देश में भारत की बहुत अच्छी छवि नहीं, बहुत अच्छे विचार नहीं थे अमेरिकियों के मस्तिष्क में। उनके विचार में ऐसा नहीं था कि कोई भारतीय इतना विद्वान हो सकता है या इतनी अच्छी सोच रख सकता है। लेकिन जब उन्होंने अपना भाषण प्रारंभ किया और उन्होंने कहा, अमेरिका के भाइयों और बहनों, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उस समय वहां सभागार में बैठे सभी लोगों ने जमकर तालियां बजाई और उनके विचार सुने, और इसका प्रभाव यह हुआ कि बहुत सारे लोग उनके शिष्य बन गए उसी धर्म संस्थान से। उसके बाद वो ताउम्र अपने धर्म और धर्म के विचारों का प्रचार प्रसार करने में पूरे विश्व में भ्रमण करते रहे और लगे रहे, और इस प्रकार से उन्होंने हमारे देश के धार्मिक विचारों को पूरे विश्व में फैलाने का कार्य किया। आपको मैं बता दूं कि नरेंद्र नाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद जी जो हैं, जब उन्होंने भाषण देना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि राम कृष्ण बुद्ध महावीर ईसा जरथुस्त्र सभी के सभी जो ऐसे महान भाव या भगवान के रूप में जिन्हें हम आज जानते हैं, जो महात्मा रहे हैं, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि वो सब के सब अपने धर्म के व्याख्यान के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि धर्म का उद्देश्य मानव मात्र को शांति देना है। शांति को प्राप्त करने के लिए द्वेष, नफरत, कलह उपाय नहीं होते हैं, बल्कि प्रेम होता है। अर्थात आप इस बात से ये समझ सकते हैं कि प्रेम को उन्होंने सर्वोपरि रखा है। सभी में एक ही आत्मा का निवास होता है। उनका मानना है कि हम सभी जितने भी हैं, चाहे किसी भी देश के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, हम सब में एक ही प्रकार की आत्मा का निवास होता है। और स्वामी जी के इसी भाषण से सभी बहुत प्रभावित हुए थे। आपको एक कहानी बताऊं कि जब वो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो एक बार एक सभा में उन्होंने अपने विचार प्रकट करने शुरू किए और बहुत सारी भीड़ वहां इकट्ठा थी, तो बहुत सारे उनके शिष्य भी बन गए। उस सभा में उन्होंने जो विचार प्रकट किए थे गुरु रामकृष्ण परमहंस जी ने, तो उन्होंने कहा था कि सब में सजीव हो या निर्जीव हो, हर एक में ईश्वर का वास होता है, हमें उसमें ईश्वर को देखना चाहिए। अब एक शिष्य उनकी इस बात से बहुत प्रभावित हुआ, और आमतौर पर ऐसा होता है कि जब हम बहुत प्रभावित होते हैं तो कई बार भावुक भी हो जाते हैं, और उस भावुकता में हम गुरु के संदेश को गलत तरीके से ले लेते हैं। यह मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो गुरु की कही गई बातों को अक्षरशः कई बार ले लेते हैं और उसको गलत तरीके से। एक तो होता है अक्षरशः पढ़ना, ठीक है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल वैसे, लेकिन उनके उपदेशों को अक्षरशः नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसके अंदर निहित भाव को समझना चाहिए। और उस शिष्य ने उस अंदर जो उसके अंदर निहित भाव था, उस भाव को नहीं समझा। उन्होंने कहा था कि सजीव और निर्जीव दोनों में ईश्वर का वास होता है, हमें इन सब की कदर करनी चाहिए, सबका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ कि एक दिन वह भावुक शिष्य
जंगल के रास्ते से गुरु जी से मिलने आ रहा था और सामने से एक पागल हाथी जिसके ऊपर एक महावत बैठा था, वो हाथी चूंकि पागल हो चुका था और महावत उसको नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा था। तो उस व्यक्ति ने उस शिष्य को कहा कि हट जाओ, दूर हट जाओ, लेकिन उसे अपने गुरु की शिक्षा याद आई और वह हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। परिणाम आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। वह मूर्छित हो गया और जैसे तैसे उसकी जान बची। बाद में जब उसकी आंख खुली तो अपने गुरु के शरण में था। तो पूछने पर उसने बताया कि आप ही ने कहा था कि सजीव हो या निर्जीव दोनों में ईश्वर बसते हैं, तो मैंने हाथी में भी ईश्वर देखा और मैं रुक गया। वहीं पर नरेंद्र, हालांकि इस बात से सभी भौचक रह गए, गुरु जी भी समझ नहीं पाए कि भाई इस समय क्या कहूं। उस समय नरेंद्र नाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आपने गुरु जी की बात का ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो हाथी था उसमें तो ईश्वर था ही, उस हाथी के ऊपर बैठा हुआ जो महावत है उसमें भी ईश्वर था और उसने आपको वहां से हट जाने की बात कहा था, लेकिन आपने उस ईश्वर की बात नहीं मानी। तो स्वामी जी ने कहा कि ईश्वर अपने विवेक से समझा जाता है, चुना जाता है, क्योंकि उन दोनों में ईश्वर का वास था, लेकिन मुझे इस समय किस ईश्वर की बात माननी है जो ऊपर बैठा है, जो सही संदेश दे रहा है मुझे, जो मेरी जान की रक्षा की बात कर रहा है, मुझे उसकी बात माननी चाहिए थी। यह बात सुन करके वहां सभी उपस्थित लोग बहुत ही दंग रह गए और इस प्रकार से उनकी ख्याति आगे बढ़ने लगी। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने बुद्धिमान थे, कितने विद्वान थे। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम ही है। कभी भी इनके जीवन की जितनी बातें हैं उनको जितना भी आप पढ़ लें वह कम है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे विषयों का अध्ययन किया था और पूरी दुनिया में उन्होंने भ्रमण किया और बहुत सारे धर्मों के आख्यान व्याख्यान सुने, समझे, पढ़े और बहुत सारी पुस्तकों का अनुवाद भी किया उन्होंने दूसरी भाषाओं का। तो इसलिए उनको बहुत इतने से कम से समय में समझ पाना बहुत मुश्किल है। जाते जाते हंसी और मजाक और एक छोटी सी कहानी उनके जीवन से और मैं आपसे कह देना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी से एक महिला मिली विदेश में और वो उनसे बोली कि आप मुझसे विवाह करें। वो महिला बड़ी सुंदर थी। तो स्वामी जी ने कहा कि ऐसा क्यों, आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहती हैं? तो उसने कहा कि मैं सुंदर हूं और आप विद्वान हैं, तो मुझसे इससे मुझे एक अच्छे और विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी। उसका लक्ष्य देखिए, लक्ष्य गलत नहीं उस महिला का, लेकिन स्वामी जी का बुद्धि देखिए, स्वामी जी का उस समय का थॉट देखिए और वो मौके पर क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा है, मैं तो सन्यासी हूं, आपसे विवाह तो कर नहीं सकता। हाँ, एक उपाय है, आप मुझे अपना पुत्र मान लीजिए, इस तरीके से आपकी इच्छा भी पूर्ति हो जाएगी और मेरा सन्यास भी बचा रहेगा। ये कितने मार्के की बात कही, क्योंकि आप मुझे पुत्र मान लेंगे तो मैं आपका सुंदर और विद्वान पुत्र हो जाऊंगा और मेरा सन्यास भी नहीं टूटेगा। तो ऐसे थे स्वामी विवेकानंद जी, जिनके बारे में दुनिया भर की कहानियां भरी पड़ी हैं। आजकल तो आपके पास गूगल है, एक फिंगर टच कीजिए और बहुत कुछ उनके बारे में जान सकते हैं। लेकिन मैं अपनी वाणी में ही विराम देते हुए एक बार फिर से आपको कहूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी कहा था, जो कि उस समय के महान विद्वानों में से एक थे, कि उन्होंने कहा था कि अगर आप भारत को जानना चाहते हैं तो आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ें, स्वामी विवेकानंद का अध्ययन करें। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर खुद एक शिक्षाविद थे और जिन्होंने ये बात कही है। और अंतिम समय में उन्होंने 4 जुलाई 1902 को वेलूर मठ में समाधिस्थ होकर के अपना शरीर त्याग दिया और इस प्रकार से वो इस भारत को, इस संसार को विदा कर करके चले गए। लेकिन एक बार फिर से मैं आपसे कहूंगा कि उनके बारे में जितना जाना जाए, जितना पढ़ा जाए, जितना खोजा जाए उतना ही कम है। लेकिन हाँ, आप सभी युवा, जिनके लिए युवा दिवस रखा गया है, आप उनके जीवन के बारे में जरूर पढ़ें और उनके विचारों का, उनकी भावनाओं का, उनके ज्ञान का अध्ययन जरूर करें। धन्यवाद।